हर परिस्थिति में खुश रहें। एक विचित्र छोटे गांव में मैरी नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। मैरी दयालु हृदय और पड़ोसियों की मदद के लिए जानी जाती थी। अकेली रहने पर भी वह कभी अकेली नहीं थी। ग्रामीण उससे मिलने आते थे। बदले में वे उसे खाना और सामान लाते ताकि वह कभी भूखी न रहे। एक ठंडी शरद सुबह मैरी ने जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल में गहरी गई, उसे कुछ अजीब सा मिला। एक बड़ा पुराना बर्तन आंशिक रूप से जमीन में दबा था। जिज्ञासु होकर मैरी ने मिट्टी हटाई और बर्तन खोला। उसके आश्चर्य से वह चमकते सोने के सिक्कों से भरा था। मैरी का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने आराम और विलास से भरे नए जीवन की कल्पना की। उसने खुद को भव्य घर में सुंदर चिमनी के पास बैठे देखा। लेकिन एक समस्या थी। बर्तन उसके लिए अकेले उठाने के लिए बहुत भारी था। दृढ़ संकल्प से मैरी ने लकड़ी के तख्तों से स्लाइड बनाई और घड़े पर मजबूत कपड़ा बांधा। बड़ी मेहनत से वह घड़े को अपने घर की ओर खींचने लगी। जैसे ही उसने भारी घड़े को खींचा, उसने कुछ अजीब देखा। घड़े के अंदर सोने के सिक्कों का रंग बदलने लगा। जब वह सांस लेने रुकी और अंदर देखा, सोना चांदी में बदल गया था। मैरी निराश हुई, पर याद किया कि चांदी भी मूल्यवान है। उसने यात्रा जारी रखी, सोचा कि अच्छा घर और आराम अब भी मिल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को आगे खींचा, चांदी फिर बदलने लगी। इस बार वह लोहे में बदल गई। मैरी रुककर घड़े को देखने लगी, गहरी निराशा महसूस करते हुए। शानदार जीवन के उसके सारे सपने जैसे गायब हो गए। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उसे याद आया कि घड़ा मिलने से पहले वह साधारण जीवन में खुश थी। जैसे ही मैरी आराम करने बैठी, उसने खोए की बजाय जो था उसके लिए आभारी रहने का निर्णय। उसने सोचा, अपने आरामदायक घर, पड़ोसियों के लाए गर्म खाने और दूसरों की मदद से मिली खुशी के बाद वह जानती थी कि सच्ची खुशी धन से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के साथ प्यार और दया से आती है। मैरी ने जंगल में बर्तन छोड़ दिया और संतुष्ट होकर घर लौट आई। शाम को जब वह पुरानी पर आरामदेह कुर्सी पर अलाव के पास बैठी, उसने दिल में ऐसी गर्माहट महसूस की जो सोना नहीं दे सकता। मैरी ने अपना जीवन वैसे ही जीना जारी रखा, पड़ोसियों की मदद करते हुए और उनका प्यार पाते